साथियों, बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना के केस ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। बीते दिनों हासन से जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के कई महिलाओं के कथित यौन उत्पीड़न करने का वीडियो सामने आया और ये वीडियो पूरे कर्नाटक में फैल गए। इससे कई महिलाओं की पहचान भी उजागर हुई है। इस मामले के सामने आने के बाद रेवन्ना को पार्टी से निकाल दिया गया और एसआईटी को जांच सौंप दी गई। अब अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया है कि जिन महिलाओं की पहचान सामने आई, उनके लिए अपने ही गांव, कस्बों में रहना मुश्किल हो गया है। उन्हें परिवार के साथ घर छोड़ना पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार हासन से जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के कथित यौन उत्पीड़न की शिकार कई महिलाओं की वीडियो क्लिप फैलने के बाद उन्होंने पिछले 10 दिनों में अपने घर को छोड़ दिया है। ये महिलाएं हासन जिले की ही रहने वाली हैं। हासन जेडीएस का गढ़ है और प्रज्वल रेवन्ना पार्टी प्रमुख और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं। इस बार वो हासन सीट से ही एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। प्रज्वल तो 26 अप्रैल को हासन के मतदान के तुरंत बाद देश छोड़कर चले गए, लेकिन उनके पिता और होलेनरासीपुर के विधायक एचडी रेवन्ना को गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी एक महिला का अपहरण करने के मामले में हुई है। आरोप है कि उन्होंने महिला को एसआईटी के पास जाने से रोकने की कोशिश की। हासन शहर से 20 किलोमीटर दूर हैगरे गांव में एक दुकानदार ने अखबार से कहा, पूरा जिला एचडी रेवन्ना के नियंत्रण में है। आप उनके बारे में बुरा बोलते हैं तो बहुत संभावना है कि खबर उन तक पहुंच जाएगी, क्योंकि परिवार और पार्टी के पास बड़ी संख्या में फॉलोवर हैं। अखबार का कहना है कि उनकी टीम 3 कस्बों और 5 गांवों में गई, लेकिन कोई भी पहचान जाहिर करके बात करने को तैयार नहीं हुआ। प्रज्वल के खिलाफ पहली एफआईआर 28 अप्रैल को एक महिला की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई, जिसका परिवार अब अपना घर छोड़ चुका है। महिला के एक पड़ोसी ने कहा, महिला रेवन्ना के घर पर घरेलू सहायिका के रूप में काम करती थी। उनके कुछ वीडियो वायरल होने लगे और फिर हमें उनके घर पर ताला लगा मिला। हमें नहीं पता कि वह कब कहाँ चली गईं। पास के ही गांव में पूर्व जिला पंचायत के वो सदस्य रहते हैं जिन्होंने प्रज्वल के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया था। इसी गांव में रहने वाले एक स्थानीय जेडीएस नेता का कहना है, हमने देखा कि पार्टी की कई महिलाएं सोशल मीडिया पर प्रज्वल के साथ अपनी तस्वीरें हटा रही हैं। कुछ मामलों में पुरुष अपनी पत्नियों से सांसद के साथ उनके संबंधों के बारे में सवाल कर रहे हैं। ये जिले की कई महिलाओं की जिंदगी को तबाह कर रहा है। वीडियो क्लिप के फैलने के बाद से महिलाओं की पहचान उजागर होने के कारण कई परिवारों ने भी हासन छोड़ दिया है। जब एसआईटी की टीम रेवन्ना के आवास पर पहुंची तो बाहर जमा पार्टी कार्यकर्ताओं को महिलाओं के बारे में बात करते सुना जा सकता था। एक ने कहा, मैं इस महिला को जानता हूं, वह हमारे घर के करीब रहती थी और जेडीएस का काम करने में काफ़ी सक्रिय थी। उनके घर पर ताला लगा हुआ है और उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। एक अन्य ने कहा, वह मेरे पड़ोसी की रिश्तेदार है और हमारी पारिवारिक समारोह में भी शामिल हुई थी। एक दुकानदार ने कहा, महिलाओं की पहचान उजागर करना वाकई गलत था। मैं उनमें से कुछ को जानता हूँ, वो लोग छिप गए हैं। पता नहीं वो लोग वापस लौट सकेंगे या नहीं। ये परिवार केस भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि रेवन्ना परिवार के साथ केस लड़ते हुए हासन में रह पाना असंभव है। अब ये भी समझ लेते हैं कि पिछले दिनों बलात्कारी रेवन्ना के केस में क्या क्या हुआ। कर्नाटक के हासन सीट से सांसद और चुनाव में बीजेपी के सहयोगी जेडीएस के मौजूदा उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न, सैकड़ों सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने और साजिश रचने का आरोप है। कई वीडियो वायरल होने के बीच प्रज्वल रेवन्ना के जर्मनी जाने की बात सामने आई थी। प्रज्वल रेवन्ना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं। प्रज्वल रेवन्ना के पिता कर्नाटक में विधायक हैं और चाचा पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी हैं। अखबार लिखता है कि जो वीडियो वायरल हुए, पुलिस के लिए उन वीडियो के सोर्स तक पहुंचना काफ़ी अहम था। पुलिस अपनी जांच में हासन के कई लोगों से बात की ताकि जो वीडियो वायरल हुए हैं उनके सही होने की बात को साबित किया जा सके। पुलिस ने जिन लोगों से पूछताछ की, उनमें प्रज्वल के दोस्त से बने दुश्मन, राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी शामिल थे। प्रज्वल रेवन्ना और उनके करीबियों का दावा है कि ये वीडियो एडिटेड है और सही नहीं है। अखबार लिखता है कि इन वीडियो के बारे में सार्वजनिक तौर पर जून 2023 में सबसे पहले तब पता चला जब प्रज्वल ने बेंगलुरु सिविल कोर्ट का रुख किया था।
प्रज्वल 86 मीडिया संस्थानों 3 व्यक्तियों के खिलाफ अदालत पहुंचे थे। प्रज्वल ने अदालत से इन मीडिया संस्थानों पर वीडियो को पब्लिश करने, छापने या प्रसारित करने से रोक लगाने की मांग की थी। प्रज्वल ने तब इन वीडियो को फेक और एडिटेड बताया था। इस केस में जिन लोगों का नाम था, उनमें से एक प्रज्वल के पूर्व ड्राइवर थे, जिन्होंने 7 साल की नौकरी के बाद मार्च 2023 में नौकरी छोड़ दी थी। अखबार लिखता है कि ऐसा कहा जा रहा है कि ये ड्राइवर प्रज्वल के परिवार के सदस्य की तरह था। ड्राइवर की प्रज्वल के फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों तक पहुंच थी। प्रज्वल और ड्राइवर के बीच जब बात बिगड़ गई, इसके बाद उसने प्रज्वल को धमकाना शुरू किया। दिसंबर 2023 में ड्राइवर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी पत्नी को प्रज्वल ने किडनैप कर लिया है। आरोप लगाया कि प्रज्वल की ओर से 13 एकड़ जमीन की मांग की गई थी। इस वाकये के बाद वीडियो का मुद्दा जनवरी 2024 में हासन में वकील और स्थानीय बीजेपी नेता जी देवराजे गौड़ा ने उठाया। जी देवराजे वही शख्स हैं जिसकी कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका के बाद प्रज्वल को बतौर सांसद अयोग्य करार दिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई थी। देवराजे ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में होले नरसीपुर सीट से चुनाव लड़ा था और प्रज्वल के पिता एच.डी. रेवन्ना के सामने चुनाव हार गए थे। जनवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देवराजे ने प्रज्वल पर आरोप लगाए थे। देवराजे ने कहा था, एच.डी. रेवन्ना मुझे गंदा आदमी बता रहे हैं, मगर गंदा उनका बेटा है। उनकी अश्लील तस्वीरें इस केस का हिस्सा हैं जो उन्होंने अदालत में किया था। उन्होंने स्टे हासिल किया है। देवराजे ने दावा किया कि प्रज्वल के पूर्व ड्राइवर के दिसंबर में किए केस के बाद उनके पास वीडियो आ गए थे। देवराजे ही कोर्ट में प्रज्वल के पूर्व ड्राइवर का केस लड़ रहे हैं। देवराजे ने इंडियन एक्सप्रेस अखबार से कहा, ड्राइवर के जरिए मुझे प्रज्वल की तस्वीरों और वीडियो का पता चला। मुझे ये नहीं मालूम था कि उनके पास ये वीडियो कहाँ से आए। हासन में जनवरी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ड्राइवर ने वीडियो और तस्वीरों के बारे में जानकारी होने से इनकार किया था। देवराजे दावा करते हैं कि पहले उन्होंने कुछ पीड़ित महिलाओं को मीडिया के सामने लाने के बारे में सोचा था, मगर वो इसलिए पीछे हट गए क्योंकि छोटे शहरों में ये किसी महिला के आत्मसम्मान का मसला हो सकता था। वो कहते हैं, महिलाओं के सम्मान की खातिर मैंने वीडियो रिलीज नहीं किया था। उन औरतों के घरों में दिक्कत हो जाती, अगर वो सुसाइड कर लेती तो जिम्मेदार कौन होता था। देवराजे दावा करते हैं कि उन्होंने तब राज्य में बीजेपी प्रमुख बी.वाई. विजेंद्र को खत लिखकर कहा था कि बीजेपी-जेडीएस गठबंधन के तहत प्रज्वल को टिकट ना दिया जाए। उन्होंने अपने खत में यह भी लिखा कि दूसरा गंभीर मुद्दा एक पेन ड्राइव है। सारे वीडियो दस्तावेज कांग्रेस नेताओं के हाथ में हैं। 26 अप्रैल को लोकसभा चुनाव से एक दिन पहले हासन में सैकड़ों पेन ड्राइव के जरिए वीडियो बांटे गए। ऐसी रिपोर्ट्स है कि इन पेन ड्राइव में 2900 से ज़्यादा वीडियो हैं। ये वीडियो कथित तौर पर प्रज्वल रेवन्ना ने रिकॉर्ड किए। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किए गए हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने मामले का संज्ञान तब लिया जब राज्य की महिला आयोग की प्रमुख नागलक्ष्मी चौधरी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और पुलिस प्रमुख को खत लिखा। नागलक्ष्मी चौधरी ने कहा, हासन में महिलाओं के अश्लील वीडियो पेन ड्राइव में बांटे जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया पर भी शेयर किए गए हैं। ये बहुत ही चिंताजनक है और इन वीडियो में सैकड़ों महिलाएं हैं। महिला आयोग को भी इस मामले में पेन ड्राइव और शिकायत मिली है। महिला आयोग ने सीएम और पुलिस को लिखी चिट्ठी में जांच करने, वीडियो रिकॉर्ड करने और बांटने वाले को सख्त सजा देने की मांग की है। इसके बाद 27 अप्रैल को कर्नाटक सरकार ने एसआईटी बनाकर वीडियो की जांच करने के लिए कहा। इस बीच 26 अप्रैल में हासन समेत दक्षिण कर्नाटक की 14 सीटों पर हुए मतदान के बाद प्रज्वल यूरोप दौरे पर चले गए हैं। उसके बाद प्रज्वल के पिता ने सोमवार को कहा, प्रज्वल भागे नहीं हैं, वो पहले से तय दौरों के तहत बाहर गए हैं। वो जांच का सामना करेंगे। वो नहीं जानते थे कि एफआईआर होने वाली है और सरकार इस मामले में एसआईटी बना देगी। साथियों, अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच ये प्रज्वल रेवन्ना का केस कहां तक आगे बढ़ पाता है और क्या उन महिलाओं के साथ इंसाफ हो पाएगा जो इनकी शिकार हैं, और बलात्कारी प्रज्वल रेवन्ना कब गिरफ्तार होगा। सबकी नज़र इस पर बनी हुई है। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें।